press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो बहादुर, बेबाक और शिक्षित मुस्लिम बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाजिया लाइक खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नाजिया लाइक खान मौजूद हैं। नाजिया, जय हिंद, नमस्कार, कैसी हैं? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। अंबर, तबीयत बहुत अच्छी तो नहीं है, क्योंकि आपकी दिल्ली का जो बहुत सारा स्मोक मैं लेकर के आई हूँ, तो वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बाहर आ रहा है। अब ठीक हो रही हूँ, तो मच बेटर, पहले से तो मच बेटर हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि आप बहुत बीमार पड़ी थी। जी, मैं बहुत बीमार हूँ, अभी भी बहुत मैं हिम्मत के साथ बैठी हूँ। काफी बीमार रही, बहुत ज्यादा फीवर और ये सारी चीजें। खैर, ये सब तो होता रहता है, लेकिन एक बड़ी खबर हमने परसों देखी हुआ है कि स्विट्जरलैंड में फाइनली जो 2021 में इनिशिएटिव लिया गया था, एक रेफरेंडम हुआ था, उसके बाद अब बुर्का बैन हो गया है। लेकिन जब हम भारत में बुर्के की बात करते हैं तो सबके चेहरों पे मुस्कान आ जाती है। तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ चॉइस बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जब हम फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं तो यहाँ पर लोगों के मुंह पे मुस्कान क्यों आ जाती है? देखिए, वो मुस्कान तो बहुत क्रूकेड होती है। जैसे बहुत सारे लोग हमारे साथ को पैनलिस्ट होकर के बैठते हैं, जो बहुत अपने आप को कट्टरवाद बताने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप को बहुत इस्लामिक बताने की कोशिश करते हैं। और जब घड़ी का कांटा आप देखिएगा तो पता चलेगा कि असर या मगरिब की नमाज का समय हो रहा होता है, लेकिन वो स्टूडियो में मस्त चिल्ला चिल्ली करके हमारे साथ डिबेट कर रहे होते हैं। और बुर्का मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ अंबर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि हम दोनों ने बहुत बारीकी से इस्लाम को समझा है, जाना है, तभी हम काउंटर कर पाते हैं। और किसी को भी काउंटर करने के लिए खुद की एजुकेशन को बहुत डीप डाउन जा करके कंप्लीट करना पड़ता है, और उसको उस पर बहुत सारी रिसर्च करके बैठना पड़ता है, ताकि हम सामने वाले को गलत साबित करके रहें। और हम दोनों में ये नेचर है कि भाई हमने जो अल कुरान में पढ़ा है वो आप क्यों नहीं बता रहे हो, आप अपनी एक अलग से फैब्रिकेट स्टोरी, एक फॉल्स स्टोरी क्यों स्प्रेड कर रहे हो। तो हम सबको पता है कि ना मुगल के ज़माने में कोई हिजाब और बुर्का और अबाया और नकाब हुआ करता था, और ना ही अल कुरान में कहीं पर हिजाब, बुर्का, अबाया और ऐसी चीज़ों का कोई जिक्र है। अब आती है बात कि सभ्यता, संस्कार और संस्कृति जिस घर में सिखाई जाती है, वहां पर कोई भी रिवीलिंग कपड़े तो नहीं पहनता है। अब जैसे देखिए, मैं कल ही बैठे बैठे बहुत सारे स्कूल में जो फेयरवेल चल रहा है, या विंटर में स्कूल या कॉलेज बंद होने से पहले जो वहाँ का एनुअल फंक्शन होता है, वो सब चल रहा है। तो मैं उसको इंस्टाग्राम पे देख रही थी, तो मेरे मन में अचानक से ख्याल आया कि पहले लोग बार, पब, क्लब या डांस बार जाया करते थे और पैसे खर्च किया करते थे नाच गाना देखने के लिए। अब तो आप किसी यूनिवर्सिटी और स्कूल चले जाइए या कॉलेज चले जाइए, वहां पर लड़कियां ऐसे ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहन करके चोली के पीछे क्या है और कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ऐसे ऐसे गानों पर इस तरीके से नाच रही हैं और डांस कर रही हैं कि जिसको हम, मतलब अगर मेरी बेटी होती तो मैं तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। मैं तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि एक शिक्षा का मंदिर हम कहते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को, और उस शिक्षा के मंदिर में टीचर्स के सामने, जिसको हम अपना गुरु कहते हैं, जिसका मुकाम माँ बाप से भी अफजल होता है, क्योंकि वो हमें शिक्षित करते हैं, वो हमें इतने काबिल बनाते हैं कि हम जिंदगी की सारी दुविधाओं से अपनी शिक्षा के बलबूते, उसकी मजबूती से हम लड़ लेते हैं, अपने आप को प्रखर बनाते हैं। और वो वैसे टीचर्स के सामने, गुरु के सामने ऐसी अभद्रता डांस हो रही है, इसको तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि संस्कारी घर में रिवीलिंग कपड़े या संस्कारी घर में अभद्रता की चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, पर आप जबरदस्ती अगर थोपोगे
नहीं तुमको हिजाब पहनना है क्योंकि ये इस्लाम का पार्ट है, नहीं तुमको नकाब पहनना है क्योंकि ये इस्लाम का पार्ट है। तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इमाम रिजवान साहब मस्जिद के अंदर 10 साल की बच्ची का रेप कर रहे थे कुरान पढ़ाते-पढ़ाते, तो मुझे लगता है कि इनको पाबंदी करनी चाहिए। इनको सिखाना चाहिए कि इस्लाम क्या है। इस्लाम में कितनी सारी बंदिशें हैं, इस्लाम में कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे इमाम, मुफ्ती, क्लेरिक, प्रीचर नहीं मान रहे हैं। मदरसे में रेप कर दे रहे हैं, मस्जिद के अंदर रेप कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर कहीं पर मुस्लिम जो कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हैं वो छोटी-छोटी बच्चियों को न्यूड वीडियोज़ दिखा करके उसको वर्बल मोलेस्ट कर रहे हैं। तो इनको समझने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा 18 ऐसा देश है जहां पर ऑलरेडी हिजाब को जो है वो बैन किया जा चुका है, और अब स्विट्जरलैंड को भी में भी बैन हो चुका है। अब आपने बिल्कुल सही कहा अंबर के स्विट्जरलैंड हम हमेशा बहुत ही फास्ट मॉडर्न और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से और बहुत ही शिक्षित हिसाब से, बहुत ही मॉडर्न हिसाब से हमने स्विट्जरलैंड को देखा है। तो वहां पर जिस हिसाब से उन्होंने सिक्योरिटी के बहुत सारे तथ्य दिखाए हैं, सिक्योरिटी का एक बहुत सारा उन्होंने जो रेफरेंस दिया है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत सारे केसेस को उन्होंने सामने में रखा है कि ये कारण हुआ है जिसकी वजह से हिजाब बैन होना चाहिए। तो वो सारे कारण हमारे भारत में भी हैं, हमारे भारत में भी है। फिर हमारे भारत की केंद्र की सरकार ये एक निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है कि यहाँ पर हिजाब बैन होना चाहिए। हम पाकिस्तान को कहते हैं पगलिस्तान है, कब्रिस्तान है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की लड़कियां तो बड़े मस्त एकदम बड़ी हॉट एंड चिक बन करके घूमती हैं, बड़ी मस्त घूमती हैं और उनको कोई क्रिटिसाइज भी नहीं करता है। पाकिस्तान की लड़कियों ने ही तो भगोड़े जाकिर नायक को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने तो 2 डेकेड चुपचाप सहा है भाई। इन्हीं मुसलमान पुरुषों की वजह से हमें चुप कराया गया और हम चुप भी हो गए और उसकी बेवकूफी और बदतमीजी वाली बातों को, भगोड़े जाकिर नायक की बातों को एक्सेप्ट भी किया गया और बर्दाश्त भी किया गया। लेकिन पाकिस्तान की लड़कियां तो बर्दाश्त नहीं की, उन्होंने तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया, उन्होंने तो चप्पल जूता उठा लिया, गाली गलौज कर दिया इस भगोड़े जाकिर नायक पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे केंद्र की सरकार को अपफ्रंट में आना चाहिए और हिजाब को परमानेंटली हमारे भारत से भी बैन करना चाहिए। क्योंकि ये क्या तरीका है भैया कि आप दुपट्टे से इस्लाम शुरू करोगे और खत्म करोगे, हिजाब से इस्लाम शुरू करोगे और खत्म करोगे। हमारी बॉडी देखने से अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपनी आंखें ठीक करो ना, हमारे ऊपर क्यों आप अत्याचार कर रहे हो। और हिजाबन और जिहादन तो हम गाए बगाए, मैं और अंबर आप देखते ही रहते हैं सबको। हमने मुस्कान को भी देखा, हमने मुस्कान की पूरी ग्रुप को भी देखा, हमने मुस्कान की पूरी आतंकी और टेररिज्म अलकायदा के पूरे टीम को भी यहाँ पर काम करते हुए देखा। और अभी देखिए कि सर्वोच्च न्यायपालिका में जब डेट आता है तो उसमें पास ओवर लेकर के एक लंबा डेट दोबारा ले लिया जाता है क्योंकि मुस्कान आती ही नहीं है। वैसे मुस्कान एकदम आ जाती है जब आप हिजाब बुर्के को बैन करने की बात की जाए। लेकिन आसिया, अगर हम बात करते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट की, तो कर्नाटक हाई कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया कि हिजाब इज एसेंशियल टू इस्लाम और नॉट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कितनी सुनवाई चली, बैक टू बैक इतनी लंबी, और उसके बावजूद भी अब तक सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात साबित नहीं हो चुकी। लेकिन हम जिन मुल्कों की बात करते हैं, दर्जन भर से ज्यादा मुल्क हैं जिसमें कई सारे इस्लामिक नेशंस भी हैं जिन्होंने हिजाब को, बुर्के को बैन किया हुआ है। जिसमें स्विट्जरलैंड से पहले जो एग्जांपल है रिसेंट, वो तजाकिस्तान का है जो कि मुस्लिम कंट्री है, और उन्होंने ये हवाला देते हुए हेड स्कार्फ को, हिजाब को बैन किया कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है और हम ताजिक कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, और जो इस्लाम के साथ जो सुपरस्टिशंस अटैच हैं उस पर भी हमें रोक लगानी है। तो जो हम भारतीय कल्चर की बात करते हैं, भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, हम अगर 2-3 दशक पहले चले जाएं तो हिजाब और बुर्के का ऐसा चलन भारत में नहीं होता था। तो भारत क्यों कोई इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लेता कि भारतीय सभ्यता और कल्चर और भारतीय परिधान को बढ़ावा देने के लिए हम कोई इनिशिएटिव उठाएं? देखिए, कर्नाटका हाईकोर्ट की जो आपने बात कही है और सर्वोच्च न्यायपालिका की जो आपने बात कही है, इस पर मैं एक और आपको केस के बारे में बताना चाहूंगी जिसका जजमेंट जो है 2019 में आया, फिर उसमें एक नाराजगी पिटीशन डाला गया, तो फिर उसके बाद 2021 में फिर से उसका जजमेंट आया था। एक लड़की थी जिसका नाम अभी मैं भूल रही हूँ, पर वो जजमेंट की पूरी कॉपी मेरे पास है। उसने मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने के लिए अनुमति ली थी सर्वोच्च न्यायपालिका से।
और उसने कहा था कि मैं भी जा सकती हूँ मस्जिद में और मैं हमारे मुस्लिम बेटियां भी जाकर के नमाज पढ़ सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये लिख करके दिया था, एक नोटिस लिख करके इशू किया था कि भारत के सभी मस्जिदों में एक खास मखसूस जगह बनाई जाए जहां पर मुसलमान बेटियां भी जाकर। अब आप सोचिए कि 2024 के ही रमजान में, 2024 में जो हमारा ईद और रमजान हुआ, उसके दूसरे जुमे में मैं कोलकाता के शाही मस्जिद टिप्पू सुल्तान मस्जिद में गई और वो जजमेंट की कॉपी अपने हाथ में लेकर गई। उस जजमेंट की कॉपी मैं अपने हाथ में लेकर गई थी। सोचो 2021 के बाद 2024 में मैंने इनिशिएट लिया। तो मैंने कहा कि मुझे तो नमाज पढ़ना है, रमजान की दूसरे जुमा की नमाज है, क्योंकि पहले जुमा में मैं दिल्ली में थी, तो दूसरे जुमा में मैं बंगाल में थी। मैंने कहा कि मुझे तो नमाज पढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन महिलाओं के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो मैंने उनको जजमेंट दिखाया शाही इमाम साहब को कि भाई यहाँ पर तो अब पुलिस तो मतलब ऐसे थी जैसे लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई आया है, ऐसे पुलिस थी। लग ही नहीं रहा था कि नाजिया इलाही खान आएंगे, लग रहा है लॉरेंस बिश्नोई आ चुका है यहाँ पर और धर दबोचेगा उसको। तो मैं तो मतलब एकदम अबाक हो गई कि भाई इतनी पुलिस आई क्यों है, और मैं अकेले मेरे ड्राइवर के साथ, बिल्कुल अकेले मैं अपने ड्राइवर के साथ, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का वहां पर तो प्रदर्शन करने नहीं गई थी, मैं वहां पर नमाज पढ़ने के लिए गई थी। मेरे हाथ में मेरा जानमाज था, मेरे हाथ में मेरी तस्बीह दाना थी, और मैं पूरे सूम सलावात के साथ गई थी, नमाज का जो दुपट्टा बांधा जाता है। और शाही इमाम साहब ने मतलब इतने गुस्से में कहा, यहाँ पढ़ लीजिए रोड पर। ट्राम लाइन सामने में चांदनी का आता है। मैंने कहा मैं रोड पर नमाज पढ़ू, ये नापाक गलीज रोड पर जिस पर लोग चप्पल जूता पहन करके जा रहे हैं, उस पर आप लोग पढ़ो दूसरों को परेशान करने के लिए। फिर उन्होंने मुझे, मैं आपको उसकी कुछ तस्वीरें भी दूंगी ताकि आप लोगों को दिखा सके कि मैं सच बोल रही हूँ। फिर नहीं, वो मैंने देखा था आपका वीडियो जी। हाँ, तो जब उन्होंने मुझे जो कमरा दिया, वो कमरे से पेशाब की बदबू आ रही थी। मस्जिद के अंदर पेशाब की बदबू आ रही थी। मतलब मस्जिद के अंदर उस रूम में लोग रात में सोते हैं तो बाहर निकल करके पेशाब नहीं करते हैं या दूर जा करके पेशाब नहीं करते, उस रूम में कर देते हैं। और पेशाब की जो कड़क बदबू आ रही थी, और उसके बाद फिर पीछे में अंडरवियर सूख रहा था, पीछे में गमछा सूख रहा था, पीछे में कच्छा सूख रहा था। वो तस्वीरें भी मेरे पास हैं। मैंने इंटेंशनली वो तस्वीरें उतरवाई, निकलवाई हैं, जिसपे मुझे वो क्लिप कटवा जुबैर जो है वो मुझे ट्रोल भी किया कि नमाज पढ़ने के लिए गई थी या फोटो खिंचाने के लिए गई थी। लेकिन मैं तो मस्जिद के अंदर की जो खुफिया राज है वो तो मुझे चाहिए ही था, हर हाल में चाहिए था कि मुझे कौन सी जगह दी जा रही है। तो मुझे कच्छे और अंडरवियर की जगह दी गई जहां पर मुतराले भी बना हुआ था आधा मस्जिद के अंदर। तो अब आप सोचो कि ये लोग जिन चीजों को साबित नहीं कर पाते हैं, फिर ये आते हैं अग्रेसिव नेचर में और लोगों पर डिक्टेटरशिप चलाते हैं कि भाई तुमको मानना पड़ेगा, चाहे ये है चाहे ये नहीं है इस्लाम का पार्ट। फ्रांस में इन्होंने मौकी खाई, फ्रांस में तो पेनल्टी लग गई वकील के ऊपर। उसके बाद फिर हमारे न्यायपालिका में इन्होंने मौकी खाई, फिर सर्वोच्च न्यायपालिका में अभी तक झूल रहा है केस। पास ओवर लॉन्ग डेट, पास ओवर लॉन्ग डेट, एक पिटिशन पास ओवर लॉन्ग डेट, बिकॉज इनके पास जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं। आप इनसे सिर्फ एक बात पूछो, जो भी हिजाब की हिमायत करे, आप उनसे सिर्फ एक सवाल पूछो कि अल कुरान की आयत और सूरा नंबर बता दो जहां पर हिजाब, नकाब, अबाया, बुर्का, स्कार्फ का जिक्र है। अब ये क्या है कि आपको बात कहेंगे, पर्दा बहुत जरूरी है, लोगों का दिमाग बहकता है हमारे ग्रूव्स और हमारे स्ट्रक्चर को देख करके, हमारे मूव्स को देख करके। 3 साल की बच्ची जो स्कार्फ लगा करके घूमती है, ये क्या उसका मैटर ऑफ चॉइस होता है? मैंने 2.5 साल की बच्ची को देखा है पश्चिम बंगाल में, पार्क सर्कस में और तोपसिया में और मटिया ब्रूज पोर्ट एरिया। 2.5 साल की बच्ची जो है वो स्कार्फ लगा करके घूम रही है। अब वो मैटर ऑफ चॉइस है। वो बच्ची ने कहा 2.5 साल की उम्र में कि मुझे स्कार्फ पहनाओ मम्मा। 5-5, 6-6 महीने की बच्चियां जो गोद में, दिल्ली में आप निकल जाइए, मेट्रो चले जाइए, रोड पे चले जाइए, बाइक पे जो एक फैमिली जा रही होती है उसमें छोटी बच्ची होती है बिल्कुल इतनी सी जो 4-6 महीने की होती है, उसको भी हिजाब बुर्का पहनाया हुआ होता है। वो मैटर ऑफ चॉइस। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अंबर ज़ैदी जी और नाज़िया इलाही खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा दोनों मुस्लिम बेटियों ने बात की कैसे स्विट्जरलैंड ने हिजाब को बैन कर दिया और दूसरी ओर आपने देखा नाज़िया इलाही खान जी ने मजहब के ठेकेदारों को उधेड़ के रख दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।